हेलो फ्रेंड्स, आज इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर। गाइस, ये एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो है और इसके अंदर हम पूरी की पूरी हिस्ट्री और सबको उठा के मैं रख दूंगा और हम डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर। इस्लामिक एम्पायर जिसके जो लीडर थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी अजीम हस्ती थे, तो इस एम्पायर ने पीक कहा किया, राइज कहा किया। तो इसके ऊपर हम एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो लेके आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। For the script I am having this mobile phone. गाइस, सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा कि द वर्ल्ड बिफोर इस्लाम, जाहिलत, जिसको हम आज के दौर में जाहिलियत के नाम से जानते हैं, यानी जहालत थी, हर तरफ जहालत थी। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। की पॉइंट्स: tribal wars, idol worship, injustice in Makkah, no central leadership, Byzantine and Persian empires dominating but decaying, Arabian seen as culturally backward and ignored. In this chaos, a revolution was about to begin, not of swords but of ideas. तो गाइस, इतना बुरे हालात थे जब इस्लाम नहीं आया हुआ था प्रॉपर तरीके से, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई हुई थी। उससे पहले मुसलमानों के हालात वगैरह जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डाउन थे, और जो काफिर वगैरह थे जैसे बाइजेंटीन, मंगोल्स वगैरह, वो पीक पे थे अपने, और कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, कोई वर्शिप नहीं थी प्रॉपर अल्लाह ताला की। हर तरफ लोग बुतों की पूजा करते थे, तो कुछ लोग दूसरे खुदाओं की पूजा करते थे, कोई अल्लाह ताला की प्रॉपर वर्शिप नहीं करता था। और अरेबिया वॉज सीन एज कल्चरली बैकवर्ड एंड इग्नोर, और अरेबिया जो था उसको लोग इग्नोर करते थे। अब हम बात करते हैं जहाँ इस्लाम ने पीक की, द प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द फाउंडेशन। 610 सी, फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द केव ऑफ हीरा। गाइस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जैसे पैदा हुए उसी दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में एक नॉर्मल हस्ती ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल हस्ती थे, पर 40 साल की उम्र में उनको पहली की पहली वही मिली थी। कहाँ पर? जब वो केव ऑफ हीरा में अपनी वर्शिप कर रहे थे, अपनी इबादत को सही अंजाम दे रहे थे। मैसेज वंस ऑफ अल्लाह, जस्टिस, ब्रदरहुड, परसिक्यूशन इन मक्का, माइग्रेशन टू मदीना इन 622 सी। जब मुसलमानों ने मदीना माइग्रेशन की 622 सी में, तो जब पूरा का पूरा इस्लामिक एम्पायर चेंज हो गया था। अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिस वजह से हम कहेंगे कि मुसलमान पीक पर चले गए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जो दौर था वो सारा जाहिलियत का था। लोग अपनी इबादत करते थे, लोग अपने बुत तो बचाए हुए थे, उनकी पूजा करते थे, और बहुत ज़्यादा बुरा दौर था, और मुसलमानों को कोई कुछ ना समझता ही नहीं था, और मुसलमान सिर्फ अपने पैदा होते, अपने खाते पीते और अपने मर जाते। पर एक बंदा ऐसा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बंदे की वजह से, इस रसूल की वजह से, जो हमारे अल्लाह अकबर रसूल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो रसूल है, इनकी वजह से पूरा का पूरा इस्लामिक एम्पायर चेंज हो गया था। जी हाँ गाइस, हम सबसे पहले अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। गाइस, सारी जाहिलियत वगैरह चल रही थी, बट एक स्टेप ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की सब कुछ वैसे नॉर्मल था, जाहिलियत वगैरह थी, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद फिजिकली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुधर गई थी। जैसे पहाड़ लश ग्रीन होने लग गए थे, हर तरफ खुशबू फैल गई थी, नूर आने लग गया था, और मुसलमानों की जो हालत थी फाइनेंशियली वो भी सेटल होने लग गई थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में पहुँचे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही मिली। पहली वही मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीक पर चले गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस्लाम को भी लेकर पूरी की पूरी पीक पर चले गए। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मदीना, बैटल विक्ट्रीज, बैटल ओहद, खंदक, ट्रीटी ऑफ हदीबिया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फेयरवेल सेरेमन। गाइस, सब कुछ नॉर्मल ही था, पर जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत की, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा रुतबा मिला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए। वो तो खैर मक्का में ही बन गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मदीना हिजरत की। मदीना हिजरत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पीक पर लाके रख दिया। कैसे? जब तक तो नॉर्मल था, जब मदीना हिजरत की, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना बैटल्स आई इस्लाम की। तो खैर, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब मदीना मुनव्वरा हिजरत हुई, तो उसके बाद जाके मुसलमानों के अल्लाह ताला की तरफ से हालात थोड़े बहुत बेटर होने लग गए, और हालात बेटर होने के साथ साथ मुसलमान एक स्टेबल कंडीशन पर भी जाने लगे। इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस।
इसके बाद कंस्टिट्यूशन ऑफ मदीना हुई, उसके बाद मदीना में इस्लाम फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग के नबी बनने के बाद, वो तो पहले भी कर रहे थे पर प्रॉपर तबलीग जब हुई, और उसके बाद मुसलमानों के बहुत ज़्यादा बहादुर सिपाही भी पैदा हुए, जैसे हज़रत अली, हज़रत उस्मान, खलीफा वगैरह। इनके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और फिर हदीबिया वगैरह हुई, ट्रीटी वगैरह, और भी बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फेयरवेल सरमन वगैरह हुई, और इसके बाद इस्लाम ने पीक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन चुका है। इन जस्ट 23 years, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam transformed Arabia to a tribal wasteland into a united nation under Islam. गाइस सिर्फ 23 साल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबी की नबूवत रही थी, यानी फॉर एग्जांपल आप सल्लम 40 साल की उम्र में नबी बने थे और 63 साल की उम्र में आप सल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो इस 23 ईयर्स के पीरियड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पीक कराया था, और ये वही पॉइंट था और ये वही बंदा था जिसने इस्लाम को पीक कराया था। तो यहाँ पर हमारा वीडियो का मेन पॉइंट भी निकल गया। अब हम बात करते हैं द खुलफाए राशिदीन एक्सपेंशन बिगिंस। अब जब खुलफाए राशिदीन आए, जिनके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी है, वो भी ज़रूर देखिएगा, उसके ऊपर भी बड़ी मेहनत लगी है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान यानी हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन 4 खलीफा ने सेकंड नंबर पर इस्लाम को पीक किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद 30 साल तक इन्होंने मुसलमानों की लीडरशिप रखी और बहुत ज़्यादा फर्मली और स्ट्रॉन्ग इन्होंने इस्लाम को हेल्ड किया, और उसके बाद इस्लाम को स्प्रेड किया और एक्सपेंशंस की, काफ़ी ज़्यादा एरियाज फतह किए इन्होंने, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स फतह किया और वहाँ पर इस्लाम को फैलाया, इस्लाम की तबलीग को फैलाया, और आज इस्लाम एक बहुत अच्छा और स्टेबल रिलीजन बन चुका है। अब हम बात करते हैं डायनेस्टी के बारे में। उमैयद डायनेस्टी, गाइस ये एक ऐसी डायनेस्टी थी फ्रॉम एम्पायर टू सुपर पावर। यहाँ पर मुस्लिम एम्पायर ने पीक के साथ साथ मुस्लिम एम्पायर सुपर पावर भी बन चुका था। अब माशाल्लाह कह दीजिएगा आप, कैपिटल डेमेस्कस, कॉन्क्वेस्ट नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, सेंट्रल एशिया, पूरा व पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा व पूरा नॉर्थ अफ्रीका, बड़े आज़म के बड़े आज़म मुसलमानों ने फतह कर लिए थे। और इसके बाद उमैयद डायनेस्टी में मुसलमान सुपर स्टार यानी सुपर पावर बन गए थे। और सेम वाज द केस विद अब्बासिड डायनेस्टी, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, और यहाँ मुसलमानों की एंड लेवल पे पीक हो चुकी थी। कैपिटल मूव टू बगदाद, फोकस शिफ्टेड टू लर्निंग साइंस, फिलोसफी, मेडिसिन। यहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा ब्रेव हो चुके थे, बट नॉलेज और जो सारी की सारी मेडिकेशन वगैरह, नॉलेज वगैरह और सब कुछ इस डायनेस्टी में आया था, अब्बासिड डायनेस्टी की वजह से। और इस डायनेस्टी में जब ये सब कुछ आ गया था, तो फिर जाहिर सी बात है मुसलमानों ने फाइनेंशियली तरीके से भी अपग्रेडेशन कर ली थी। अब चैलेंजेस एंड डिक्लाइन भी तो फेस करने पड़े थे ना, तो यहाँ अब्बासिड डायनेस्टी के ऊपर मुसलमान अपनी फुल पीक पर चले गए थे, और फिर उसके बाद मुसलमानों को थोड़े बहुत चैलेंजेस एंड डिक्लाइंस वगैरह भी फेस करने पड़े। अब हम बात करते हैं द लेगेसी ऑफ इस्लामिक एम्पायर, स्प्रेड टू इस्लाम, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये तीन बड़े आज़म थे जिनके ऊपर मुसलमानों ने कन्फर्म हुकूमत की, मुसलमानों के लीडर्स ने कन्फर्म हुकूमत की, और इन पॉइंट्स यानी कि इन जो 3 बड़े आज़म थे, ये मुसलमानों की कस्टडी में भी रहे थे काफ़ी ज़्यादा अरसा, और मुसलमानों ने इधर भी इस्लाम को बहुत ज़्यादा फैलाया। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, जस्टिस सिस्टम, आर्किटेक्चर एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। आज तक नॉलेज जो है, इल्म को अच्छे से समझा जाता है, जैसे दुनियावी इल्म को नहीं, दीनी इल्म को भी। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी हदीस और हमें बातें वगैरह बताई, उसके अलावा आयतों में हमने जो बातें वगैरह पढ़ी, उन सबको अच्छे से आज मद्देनज़र रखा जाता है, और उनको अच्छे से देखा जाता है, अच्छे से उनको समझा जाता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में जितने भी मुल्क है, उधर जस्टिस सिस्टम है, आर्किटेक्चर है, कल्चरल इन्फ्लुएंस वगैरह भी है। The Islamic Empire may not have changed shapes and rulers, but its roots remain strong in mosque, herds, and in history. जी हाँ, और guys, और इन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सहाबा वगैरह, 4 कैलिफ्स, उसके बाद डायनेस्टी वगैरह, इनके बाद जो सबसे अच्छी हुकूमत संभाली थी, वो संभाली थी किसने? ऑटोमन अम्पायर ने, जो कि था तुर्की का। पर इसमें हम बात कर रहे हैं इस्लाम के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से नहीं। तो इसके अंदर बाद ऑटोमन अम्पायर ने 3 बड़े आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की, और बड़े आज़म यही थे जिनका मैंने नाम लिया। अफ्रीका, एशिया और यूरोप पर 600 ईयर्स तक ऑटोमन अम्पायर ने हुकूमत की, और ये बात भी आज सच है और लोग इसको मानते हैं। सो गाइस, ये पूरी की पूरी वीडियो में हमने बात की कि इस्लामिक एम्पायर ने कहाँ कहाँ पीक किया। एक दफ़ा और डिटेल में, एक दफ़ा और इसको हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जहालत थी, उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और जब वो नबी बने और उनके फौतगी तक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलविदाई रसूमात तक मुसलमानों ने पीक की। उसके बाद कैलिफ्स का दौर आया, कैलिफ्स में खुलफाए राशिदीन वगैरह ने पीक की। उसके बाद उमैय्यद डायनेस्टी, जहाँ मुसलमान सुपर पावर बन गए थे। उसके बाद अब्बासिड डायनेस्टी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई थी। और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर, और उसके बाद मुसलमान का जो एम्पायर था वो हल्का फुल्का डिक्लाइन
होने लगा, पर आज से 22nd सेंचुरी में भी मुसलमानों का जो एम्पायर है ये अपनी पीक पर ही है और इंशाल्लाह ये ता क़यामत अपनी पीक पर ही रहेगा। तो ये थी लेगेसी ऑफ सारी इस्लामिक एम्पायर और इनकी जो पीक की इन्होंने जहाँ पर, और ये आज तक दुनिया में इसको माना जाता है अच्छे से। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, अच्छे से आपको इस वाली वीडियो की सारी डिटेल समझ आई होगी। अब क्लोजिंग सीन, इट स्टार्टेड विद वन मैन, वन मैसेज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फ्रॉम देयर रोज एन एम्पायर दैट ruled not his land but hearts. Every credit go to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Allah. अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। गाइस, अल्लाह ताला एक मुसलमानों का खुदा है और मुसलमान ही इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो इस्लामिक एम्पायर था उसके सबसे पीछे जिसने उनको अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था वो अल्लाह ताला ही था। अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बीइंग मुस्लिम्स आई एम प्रेइंग दिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।